समझिए भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की अगर हम बात करें, कल हमने आपको डिस्कस किया था कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब के बारे में बात किया था। वैक्यूम ट्यूब हमारा क्या था? वैक्यूम ट्यूब हमारा एक ऐसा था कि जिसमें हम पर्टिकुलर उसकी रिलायबिलिटी को नहीं देख पाते हैं। जैसे डायोड है, ट्रायोड है, इनकी रिलायबिलिटी बहुत कम होती। दूसरी चीज़ ये बल्कि बहुत होते हैं, तो बल्कि नेचर होने के कारण और रिलायबिलिटी ना अच्छे होने के कारण हम लोग पर्टिकुलर क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। पर्टिकुलर अगर हम सेमीकंडक्टर बेटा डिवाइसेस की बात करें तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो होते हैं जो कि आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। ठीक, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाई करती है। इसकी चाहे रेजिस्टिविटी हो चाहे कंडक्टिविटी हो, दोनों इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाई करती हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें तो देयर आर पर्टिकुलर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। दैट इज नंबर वन, पहला जो सेमीकंडक्टर है दैट इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि आपका प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अबाउट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम की बेटा ये होती है खासियत, इसके आउटर मोशन में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? दैट ऑल मेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यह हो जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड पर्टिकुलर ऑफर करता है मोर कंडक्टिविटी। ठीक है। दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी आपके एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि ये कैपेबल होते हैं लेकिन इनमें कंडक्टिविटी हो नहीं पाती है। तो इनकी कंडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज अबाउट योर इम्प्योरिटी। किसका इस्तेमाल करते हैं? दैट इज अबाउट योर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या चीज है? इम्प्योरिटी जैसे जो भी हो गए, जैसे डोपेंट्स होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं दैट इज नोन एज डोपिंग। वो एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी जिससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए उसको हम कहते हैं बेटा डोपिंग। ठीक है। और वो जो ये करते हैं उनको हम कहते हैं डोपेंट। तो ये जितने भी सेमीकंडक्टर कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक, वो क्या कहलाते हैं? डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो डोपेंट आपके बेटा दो तरीके के होते हैं, दो तरीके। तो डोपेंट्स आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाला क्या हो गया? पेंटावेलेंट वो होते हैं जिसकी आपकी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? 5 होती है। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वो होती है जिसकी वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाले हो गए जैसे एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक हो गए। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वाले कौन हो गए? इंडियम, बोरॉन और एल्युमिनियम हो गए। तो आज हम देखने वाले हैं दैट इज अबाउट वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखिए सभी लोग, अगर हम जैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे पास सिलिकॉन है हर तरफ, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसके भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4, इस सब में 4 हैं। तो ये 4 आपके अवेलेबल हुए। अब हमने इसमें क्या किया कि एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बीच में डाल दी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में। तो एक इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक ने इसके साथ बना लिया, एक ने इसके साथ बना लिया, एक ने इसके साथ, एक 5वां इलेक्ट्रॉन इसका बाकी रह जाएगा जो कि पर्टिकुलर क्या कराएगा? एडिशनल इलेक्ट्रॉन होगा। और वही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस वाले सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं बेटा वो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? होल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर का हो गया? नेगेटिव नेचर का हो गया। तो इस तरीके के जो होते हैं सेमीकंडक्टर उनको हम कहते हैं दैट आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं बेटा? एन टाइप। एन टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी जो है वो किसके लिए है? इसमें कंडक्टिविटी और किसी की वजह से नहीं, आपकी इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। क्लियर हो गया? हियर द कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दीज आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। मेरी बात समझ में आ गई है? इसके बाद समझिए मेथड्स ऑफ डोपिंग। हम कितने तरीके से बेटा डोपिंग कर सकते हैं?
डोपिंग करने के बेटा 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम सीधे सीधे क्या करें, इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करा दें। इम्प्योरिटी एटम्स मतलब मोल्टन फॉर्म में इम्प्योरिटी एटम को हमने मिला दिया। दूसरा, हम उस क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर को हीट करें। टेम्परेचर का बेटा इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब टेम्परेचर का पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन अपने लैटिस वाइब्रेशन अपने अरेंजमेंट से हिलने लगता है। तो जब ये अपने अरेंजमेंट से वाइब्रेट करेगा तो इसमें मोशन आ जाएगा। अगर इसमें मोशन आ जाएगा तो इसमें पर्टिकुलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा है हमारा बम्बार्डिंग। बम्बार्डिंग क्या चीज होती है? बम्बार्डिंग वो होता है कि डायरेक्ट हम इंपार्ट करा दें, कोलाइड करा दें हमारे पेंटावलेंट या ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी को सीधे सीधे सेमी कंडक्टर में। तो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी की बात करें तो वो होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से समझना, जिसमें पेंटावलेंट कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिससे कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ती है। तो इस तरीके के जो होते हैं उनको हम नाम देते हैं दैट आर नोन एज डोनर्स। क्या नाम देते हैं? दैट आर नोन एज डोनर्स। दूसरे हमारे सेमीकंडक्टर है, ध्यान से देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसकी कैसी इंप्योरिटी होती है बेटा? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती। कैसे इंप्योरिटी होती है? ट्राइवेलेंट। कैसा है ये? ध्यान से देखिए सभी लोग। अगर हम बात करें, यहां पे चारों तरफ वही हमारे सिलिकॉन हो गया, इसमें भी सिलिकॉन सिलिकॉन, हर तरफ सिलिकॉन हो गया। अब यहां पे हमने क्या किया है बेटा? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड कराया है। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जैसे हो गया आपका एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम के साथ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में आपका कौन आ गया? जैसे आपका इंडियम हो गया। तो एल्युमिनियम को किया, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो इसने इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया। अब एक में क्या जनरेट हो गया? इसमें होल जनरेट हो गया, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 तो उसने बना लिए। अब ये जो आपका एडिशनल होल है, ये एडिशनल होल क्या करेगा? आसपास के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होगा इसकी तरफ, अब यहां होल जनरेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहां होल जनरेट हो जाएगा, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहां पे जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द एडिशनल होल। तो एडिशनल होल जो होते हैं वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो वो जो सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने के कारण, पॉजिटिव होल के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो बेटा होल होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो आपके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दैट इज कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ होल्स। इसमें जो द कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ होल्स, होल्स की वजह से इसमें कंडक्टिविटी होती है। तो नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? वो ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर पी टाइप ये सेमीकंडक्टर हो गए जिसमें मेजॉरिटी होल्स है, माइनॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटीज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन? किस तरीके से? अब अच्छा, एक कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, होल है, सेमीकंडक्टर में एक साथ नहीं आ जाता है, इसको कंबाइन करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहलाते हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है वो बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल के। अब रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल हो गया, तो एन आर, इसको हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं आर, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन कांस्टेंट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर होते हैं, प्योर मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों बराबर होते हैं। तो अगर हम NiR की बात करें तो Ni स्क्वायर की वैल्यू Ne इंटू NH के बराबर होती है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ठीक, अब अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो Ne की वैल्यू इसमें NH से क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम इसकी बात करें रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन की, तो R इंटू Ni इंटू Ne के बराबर है, भाई NH इंटू Ne के बराबर है, दैट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो अगर हम Ne की बात करें, एन टाइप में वो ज्यादा होगा तो NH को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। इसी तरीके से पी टाइप में अगर NH की वैल्यू ज्यादा है तो Ne को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। तो एन टाइप और पी टाइप के लिए रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन की ये वैल्यू होती है। इसको ध्यान से सभी लोग कॉपी में लिख लीजिए। मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड। गुड डे एवरीवन।